हम मर्दों के प्यार भी प्लानिंग में नहीं होता है, लेडीज के झगड़े भी प्लान्ड होते हैं, वो लोग के झगड़े भी planned। जिस वक्त शिल्पा मुझे देखने के लिए आई तो पहले पूछा चिच्ची कैसे लग गई, सुनीता कहाँ थी? मैं कहा सुनीता तो बाहर गई थी मंदिर में। उसको गोली किसने मारी? ऐसे गेस्ट हम डिजर्व करते हैं कपिल शर्मा के शो में कि वो आए और अपनी सारी पोल जो है एक दूसरे के खुद ही खोल दे। इससे बढ़िया कॉम्बो नहीं हो, ट्रैम्बो बोल देते हैं क्योंकि ट्रायो। गोविंदा और चंकी पांडे एंड शक्ति कपूर, भाई साहब नॉस्टैल्जिया हो गया फुल ऑन। और इतने उन्होंने मतलब कोशिश की ना कि एक दूसरे की पोल तो मैं खोल ही दूं। इतनी जनता बैठी है, कोई भी खड़ा होके बोल दे कि मेरा अफेयर किसी के साथ हुआ। और ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा कट्स लगे हैं इस वीडियो में, तब जाके ये पूरा एपिसोड जो है वो बाहर आया है। क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग फैले हुए थे ना कि अच्छा तेरा अच्छा ऐसा अफेयर नहीं था तेरा, मैं तो नहीं समझता। और ऐसे कर करके इन्होंने इतने जो अपने मतलब वो सीक्रेट्स थे ना वो शेयर किए हैं। यार फिर भी गलत किया आपने नेटफ्लिक्स वालों यार, मतलब क्यों? वो उस तरह के कट्स नहीं चाहिए थे हमें, आप प्लीज उसका ओरिजिनल वर्जन निकाल दो। मैं तो कहती हूँ एडिट की भी जरूरत नहीं है। और उनके पीआर वालों ने बोला होगा कि नहीं 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 वो लेट गए होंगे कि हमारी लाश के ऊपर से गुजर के आपको जाना पड़ेगा अगर आप ये ऐसे ही अनएडिटेड वर्जन इसका जो है वो रिलीज करोगे। क्योंकि वो लोग खुद भी ये मान रहे थे कि यार ये जो अभी टाइम है जहाँ पे लोग बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं कि कोई कंट्रोवर्सी ना बन जाए, हमारे आजकल के एक्टर्स जो हैं वो मस्ती नहीं करते उनके अकॉर्डिंगली। और बहुत सही बात उन्होंने बोली, दैट इज व्हाई निकिता जितने भी और प्रमोशंस के लिए गेस्ट आते हैं इनके पास, जो न्यू एक्टर्स हैं, उनके एपिसोड्स इतने बोरिंग थे तो हमें लगने लगा था कि कपिल शर्मा के शो का जो चार्म है, जो वाइब है वो मिस हो गई, वो चली गई है और अब वापस नहीं आएगी। लेकिन जब कुछ गेस्ट आए हैं यहाँ पर और उनके आने से पता चला कि नहीं, ये ना गेस्ट की एनर्जी अच्छी नहीं थी, क्योंकि गेस्ट ऐसे हो तो बहुत मजा आता है। और मुझे तो ये इनफैक्ट और बाकी एपिसोड से ज्यादा लंबा एपिसोड था, फिर भी छोटा लग रहा था। और ये मतलब ये कुछ तो बात है, ये जो पुरानी जनरेशन के एक्टर्स हैं ये लोग इतना परवाह नहीं करते कि हम कुछ बोलेंगे और फिर तो बाद में कंट्रोवर्सी बन जाती है। फिर इनको समझ में आता है कि हाँ यार नाप तोल के बोलना चाहिए। लेकिन दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट देम यार। कुछ तो बने, उसकी वजह से हेडलाइंस पे बने। अब ये खो से गए तो इनके बारे में वैसे कोई हेडलाइन नहीं बन रही, तो कम से कम कुछ बोलने की वजह से ही हेडलाइन बन जाए। लेकिन यहाँ पर नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर इस तरह के अब्रप्ट कट के साथ कोई एपिसोड निकाला जाएगा तो वो बड़ा मुझे अजीब लगा। मतलब जो कट्स अगर आप भी देख रहे होंगे, आपने देखा होगा वो एपिसोड, तो उसके अंदर इस तरह के कट बीच में लगाए गए थे कि वो ऐसा लग रहा था बड़ा नौसिखिया सा कोई एडिटर है जिसने बीच में से कट कर दिया है। लेकिन एक चीज बहुत सही हुई कि ये जो मामा भांजा का रीयूनियन है ना, ये हो गया कि क्योंकि इससे पहले सारी चीजें जो है वो बहुत ही मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन विलेन है। इस एपिसोड में हमें ये समझ में आ गया कि भाई कौन विलेन है। हम मर्दों के प्यार भी प्लानिंग में नहीं होता है, लेडीज के झगड़े भी प्लान्ड होते हैं, वो लोग के झगड़े भी क्योंकि मामा भांजा जो है वो तो आपस में सॉर्टेड है, वो तो एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे की है ना तारीफें कर रहे हैं। पर उन्होंने ना इशारों में हिंट दे दिया कि ये जो जनानियां हैं, I mean sorry to my word, using my word, but ये वाला जो घर की औरतें हैं वो ज्यादा तूल बना देती हैं। यहाँ पर इन दोनों को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और वो जो प्यार था वो एक्चुअली में दिख रहा था, पता है। और पता है यही चीज है कि ये लोग केयर नहीं करते कि हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात बोल दी। जैसे शक्ति कपूर जैसे ही आए उन्होंने बोला कि हर एक आदमी को क्या चाहिए, एक लड़की हो जो उसके लिए खाना बनाए, एक लड़की हो जो उसके पैर दबाए, एक लड़की हो जो उसकी केयर करे, और इन तीनों को मिलना नहीं चाहिए आपस में। मतलब ये कितना पुराने टाइम का जोक है और अब के टाइम पे मतलब इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, यू कांट से सच थिंग। वो तो उनके पीआर डिसाइड करते हैं ना कि उनको क्या बोलना है। और बहुत ही नपा तुला सा एपिसोड होता है, नपी तुली सी कॉन्वर्सेशन होती है। लेकिन यहाँ पर जो कट्स लगाए गए उससे ये तो समझ आ गया था कि बहुत ही ज्यादा, मतलब जो हमने देखा है उससे भी ज्यादा अच्छी और सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल बातें हुई हैं और वो सुनने का बड़ा मन कर रहा था। इनफैक्ट जो इनके बीच में सेगमेंट्स भी आते हैं, मुझे फिर भी ये जो कृष्णा वाला था वो स्टिल बेटर लगा। लेकिन जब बाद में सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा का जो लास्ट में सेगमेंट था, हमेशा मुझे सुनील ग्रोवर की जो परफॉर्मेंस है, जो सेगमेंट है वो बहुत पसंद आता है। बट यहाँ पे ना ऐसा लग रहा था कि यार ये क्यों रखा, उनको बात करने दो यार। बट आई गेस ये वाला जो पूरा एपिसोड है ना, ये मामा भांजा के रीयूनियन पे ही फोकस था। सुनील ग्रोवर के कैरेक्टर के ऊपर तुमने देखा होगा कि इतने डायलॉग्स भी नहीं लिखे हुए थे, है ना। वो एक ही डायलॉग, एक दो ही डायलॉग जो है वो बार बार बोले जा रहे थे। तो इससे यही पता चलता है कि भाई
फोकस एक ही था, उसके आसपास वाली चीजें जो है वो हो रही थी। और इनफैक्ट यहाँ पर जितनी भी बातें हुई, उनका डांस भी हुआ, वो बहुत सही लग रहा था। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे तुम और मैं बातें कर रहे थे कि जो गोविंदा है वो भी थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे, कुछ कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करने की, कुछ कुछ चीज़ों को, वो है तो मतलब वो एरोगेंस वाली बात तो आ ही जाती है गोविंदा के अंदर। कभी कभी लगता है कि उनकी बातों से लगने लगता है इनफैक्ट। और गोविंदा का अब कमबैक जो है वो होने वाला है। हाँ, उन्होंने कुछ- तीन फिल्में अनाउंस किए उन्होंने। तो भागम भाग जो कब से हम सुनते आ रहे हैं कि आने वाली है, अब वो फाइनली 2025 में हमें देखने को मिलेगी। और भी उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स है उसकी अनाउंसमेंट पिंकी डार्लिंग भी आने वाला है, जिसके अंदर वो बोल रहे थे कि पिंकी वो खुद हैं, एंड ये लोग भी इनके साथ में नजर आएंगे। तो मुझे तो इन लोगों का कमबैक मतलब साथ में एज अ जोड़ी, क्योंकि इन्होंने बताया कि 40 फिल्में एक साथ की हैं गोविंदा एंड शक्ति कपूर ने, और मुझे लगता है कि मैंने उनमें से बहुत सारी देखी हुई हैं। मतलब और वो फिल्में बहुत मस्त थी, स्पेशली उनके जो कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि नंदू, सबका बंदू, वो बड़ा राजा बाबू का बड़ा फेमस कैरेक्टर था, जिसमें दोनों राजा बाबू एंड शक्ति कपूर का जो नंदू वाला कैरेक्टर था सबको पसंद आया था। और वो गाने भी जब बज रहे थे ना तो बड़ा नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा था कि यार ये जोड़ी, ये हैं लोग, इनके पास है कंटेंट, इनके पास है वो बातें जो मतलब हम सुनना चाहते हैं। तो ऑल इन ऑल वी कैन से कि गोविंदा और बाकी जो एक्टर्स हैं, चंकी पांडे, शक्ति कपूर, इन सबका कमबैक तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ कपिल शर्मा का जो शो है, उसका जो फॉर्मेट है, उसका भी कमबैक हो चुका है। True. ऐसे गेस्ट आपको और लेके आने चाहिए ताकि जो ऑडियंस है वो तो यार उनको तो एंटरटेनमेंट, मतलब उनको पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिले। और जैसा पिछले इस एपिसोड से पिछले एपिसोड के खत्म होने के बाद ये जो प्रोमो आया था इस एपिसोड का, तब मैं बड़ा एक्साइटेड हो गई थी। ऐसे ही इस एपिसोड के बाद जो नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो आया, उसे देखकर भी मतलब मेरा मन तो बड़ा खुश हो गया, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। क्रैक कर लिए इनकी टीम ने कि भाई ऐसे गेस्ट लेकर आएंगे तो ही हमारा शो चल पाएगा। और अब आने वाली है रेखा जी। ओह माय गॉड, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एपिसोड। हम लोग केबीसी खेल रहे थे बजन साहब के साथ, तो मम्मी सामने बैठी थी, उन्होंने मम्मी से पूछ लिया कि देवी जी क्या खा के पैदा किया है? मम्मी कहती भाजी दाल फुल्का सिर्फ। लेकिन ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आप इसको 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और हम चलते हैं आपके लिए और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने। मेरा नाम है निकिता और मेरा नाम है साक्षी। देखते रहिए स्विच।